मेरी मॉम आती है लिविंग रूम में एंड शी इज लाइक, तुझे कुछ लगता है क्या? उधर देख, सारे बैडमिंटन क्लास वाले टूर्नामेंट्स के फॉर्म भरे, तू इधर अकेली बैठी है। ओके। सब लोग तो उधर टूर्नामेंट्स जाके कुछ ना कुछ खेल के आ जाएंगे, कुछ जीत के आ जाएंगे, और तू उनका मुंह देखते बैठना। तो वो जो मेरे को इतना छू के गया ना कि है टाइम, मुझे वो या स्पोर्ट भी पसंद है, मैं क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। Like it triggered lot of things for me, and my mom said me इसमें तेरा फ्यूचर है, so I was so touched by it. And they उन्होंने फर्स्ट गो में बोला था गुड टू गो। हम्म। वही अगर नेक्स्ट टाइम जब अपन वो शीट लेके जाते हैं तो कभी कभी प्रोफेसर क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे ये क्या किया, तो अपन मन ही बिल्कुल। मन बोलते हैं, अरे ये लास्ट टाइम तो वेरीफाई किया एग्जैक्टली। था। So, hello everyone. Welcome back to another great episode of Artist Podcast. So, आज के एपिसोड में हमारा साथ देने वाली है प्रांजल व्यास, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान है। एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर है आर्किटेक्चर के, एंड इनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले इस वाले एपिसोड में। सो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा प्रांजल व्यास से। सो मिस प्रांजल व्यास, आप कैसे हैं और कैसा रहा आज का आपका दिन? मैं एकदम मस्त हूँ, या और आज का दिन भी बहुत बढ़िया था। आई वॉज एक्साइटेड फॉर पॉडकास्ट। ओके। आई वाज आप टू। कैसे हो अर्जुन? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज के पॉडकास्ट के लिए, तो फिर ओके। सडनली आपका मैसेज आता है लेट्स डू इट लिटिल बिट अर्लियर। तो वही फिर काम थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ा। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपनी आर्किटेक्चर की जर्नी के बारे में बताइए। अपने कॉलेज के बारे में बताइए। सो लिटिल बिट ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड अर्जुन, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। इवन आई एम। और मतलब जब आपका मैसेज आया ओके। इंस्टाग्राम पे, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, और मैं जब मेरे को ना कुछ शब्द दिखे, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ओके। कम्युनिकेशन, माइंडसेट, मैंने बोला बंदा सही है। इसके पॉडकास्ट को मैंने उसी टाइम, आपको याद रहेगा, मैंने हाँ बोल दिया। या और ध्यान में आ जाता है इंसान कैसा है, एंड दैट बिल्कुल। इज हाउ वी आर हियर। या तो इट मीन्स अ लॉट गेटिंग कनेक्टेड विद अ लाइट माइंडेड पर्सन। आर्किटेक्चर जर्नी के बारे में बात करते हुए, तो बेसिकली मुझे आर्किटेक्चर में करियर नहीं करना था, मुझे हम्म। स्पोर्ट्स में करियर करना था। मुझे बैडमिंटन में अपना फ्यूचर देखना था। हम्म। मैं 6 स्टैंडर्ड से बैडमिंटन प्रोफेशनल लेवल पे खेल रही थी, Cool. और 10th में आते आते एक रियलाइजेशन हुआ, अपना करियर इसमें हो पाएगा कि नहीं, हम्म। एक डाउट है। तो 12th में एक फर्म डिसीजन लिया कि अपने को आर्किटेक्चर में अपना करियर देखना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से उतने पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा स्किल ओके। सेट उस लेवल का नहीं है। अगर ओके। स्पोर्ट्स में करियर चाहिए, देन व्हेन अ पर्सन इज इन 12th, तो हम्म। नेशनल्स इंटरनेशनल्स के लेवल पे चाहिए, एंड उतना स्किल सेट वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मेरा नहीं था। सो ओके। दैट इज हाउ मैंने देखा कि ऐसा दूसरा क्या हो सकता है कि हम्म। जिसमें अपन अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट है। देन आई सो आर्किटेक्चर इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। या और कॉलेज सिलेक्शन का टाइम देखा तो मुझे मैंने एक ऐसे कॉलेज को एम किया था विच इज टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ द कंट्री, नाम नहीं हम्म। लेना चाहूंगी। वेरी अनफॉर्चुनेटली वहां पे एडमिशन मिला नहीं, और हम्म। वो फेज मेरे लिए बहुत डार्क था, क्योंकि मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम था कि तुम लोग टॉप कॉलेज में होना तो तुम्हारी लाइफ सेट है। या और जिस कॉलेज में मैं अभी हूँ, ब्रिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, हम्म। उस कॉलेज में भी मैं स्टार्टिंग में बहुत डिससेटिस्फाइड थी, हम्म। बट देन मैं धीरे धीरे चीजों को क्वेश्चन करती गई, और एक रियलाइजेशन आया कि जो भी कॉलेज में सिखाया जाता है, इट हम्म। इज एट अ थियोरटिकल लेवल। अगर ऐसा बिल्कुल। कोई कॉलेज है जो भी वो टीचिंग दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, देन उस कॉलेज को हैट्स ऑफ। इट्स नॉट दैट मैं किसी कॉलेज के अगेंस्ट हूँ, हम्म। पर ऐसे है, हर एक कॉलेज में जो सीओए ने सिलेबस प्रिस्क्राइब हम्म। किया है, उसके हिसाब से प्रोफेसर्स कम एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, राइट? या बट हम लोग वो चीज नहीं देख रहे हैं जो रियल लाइफ में हो रही है। हम्म। कहते हैं ना, साइकिल को अगर चलाना सीखना है, देन बुक्स मत पढ़ो हम्म। साइकिलिंग के ऊपर, साइकिलिंग करो। तो ये साइकिलिंग एग्जैक्टली। करनी नहीं कॉलेज में। दैट्स द रीजन आई केम टू अ कंक्लूजन कि कॉलेज कोई भी हो, हम्म। कॉलेज कोई भी हो, वो
तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, यस इन्फ्लुएंस करता है, पर अपना फ्यूचर अपन डिफाइन करते हैं, बिल्कुल और कोई नहीं करता। या बिल्कुल। आई गेस लाइक आर्किटेक्चर में चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लाइक कॉलेज डजंट इवन मैटर, लाइक आप किसी भी कॉलेज में हो, लाइक डजंट मैटर आपको स्किल्स कितना है, आप कितना प्रैक्टिकल फील्ड का एक्सपीरियंस ले चुके हो, प्रैक्टिकल फील्ड का कितना एक्सपीरियंस आपको, दैट मैटर्स। सो लाइक एज यू सेड कि थियोरेटिकल नॉलेज लाइक कुछ भी नहीं है, लाइक कोई डिग्री ले सकता है लेकिन उस डिग्री का लाइक सही यूज़ कैसे करना है, उस नॉलेज का सही यूज़ कैसे करना है, वो अगर इंसान को नहीं पता तो लाइक दैट्स वेस्ट। राइट। ओके, सो आर्किटेक्चर के में आने के बाद अपनी अपनी लाइफ में क्या चेंज लगा, लाइक एक इंसिडेंट मैं अपना शेयर करता हूँ। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज लगाता हूँ ना, तो आई ट्राई टू मेक इट लुक लाइक कंपोज्ड, कि मतलब जो स्टोरीज है, अगर मैं मल्टीपल फोटोज अरेंज कर रहा हूँ उसमें, सो आई ट्राई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्थेटिकली अपील हो, या फिर उनका जो कंपोजिशन है वो अच्छा बैलेंस्ड हो। और अपनी लाइफ में भी जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करता हूँ। सो आई गेस दैट्स बिकॉज ऑफ कि वो जो आर्किटेक्चर से वो चीज़ें जो सीखी है ना, लाइक इट्स इन माई माइंड राइट नाउ, कि मैं उसको अपनी आसपास की चीज़ों में भी लाइक अप्लाई करता हूँ। तो यही सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्या थी जो आपने ऑब्जर्व करी हैं? ओके। आर्किटेक्चर में एंटर होने के बाद या सच बोलूं तो फर्स्ट ईयर मुझे हैवी गया, और आपके साथ है? हाँ, या मेरे लिए टॉक्सिक था थोड़ा सा फर्स्ट ईयर। ओके। पर फिर सेकेंड ईयर के बाद लाइक थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम बेटर, हम्म क्योंकि एक्चुअल सब्जेक्ट्स का लर्निंग दिख रहा था। हम्म और चेंजेस एज सच, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ज्यादा नहीं दिखे, क्योंकि आई वॉज इन्वेस्टेड इन लर्निंग सेल्फ ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पहले से ही। हम्म। तो एक रेगुलर रूटीन की तरह ही था, मतलब मेजर कुछ नहीं, बिल्कुल। बस इतना समझ में आया, प्रांजल अभी अपने को प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या इसलिए एकेडमिक्स एक्स्ट्रा करिकुलर से मैंने कट ऑफ कर दिया, जो मैं पहले नहीं करती थी। ओके। स्कूल एकेडमिक्स में या कॉलेज जूनियर कॉलेज एकेडमिक्स में, ये एक चेंज मैं खुद में देखती हूँ, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में सबसे आगे थी, तो ये अभी मैं कॉलेज में बिल्कुल नहीं हूँ, और वो बहुत कॉन्शियसली मैं कर रही हूँ। ओके, लाइक ये सेम चीज़ ना मैंने भी एक्सपीरियंस करी थी। लाइक व्हेन वी एंटर्ड इन अ कॉलेज, एवरीवन वाज लाइक कि कितना यार टॉक्सिक हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है हमारे पे, काम हैंडल नहीं हो रहा है। एंड आई वाज लाइक द मोस्ट चिल पर्सन इन अ बैच, जिसको काम टाइम पे कंप्लीट हाँ, होता है। सेम विथ मी। या टाइम पे कंप्लीट होता है, सबसे अच्छा भी होता है इनफैक्ट, नो दैट कि लाइक जल्दी करा तो खराब करा है, नो, लाइक जल्दी भी करा है, अच्छा भी करा है। एंड पीपल यूज टू वंडर कि लाइक कैसे भाई कैसे कर लेता है, कहाँ से आ गया ये लोग। आई वाज लाइक मतलब ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी मेरे लिए, जो भी चेंज शिफ्ट हुआ वो बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा था, बट मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं था वो, क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिलिट्री फैमिली। सो मेरे अंदर वो सब चीज़ें ओके। पहले से ही थी कहीं ना कहीं, लाइक वो डिसिप्लिन, वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना, तो अमेजिंग। वो सब चीज़ें थी मेरे अंदर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा। सो ये चेंज मैंने पर्सनली इतना फील नहीं करा। आप कॉलेज के साथ साथ लाइक अलोंग विद स्टडीज आप और क्या क्या चीज़ें करते हो? यू मेंशन कि लाइक देखो फॉर्म्स वगैरह में जाते हो, सो लिटिल बिट अबाउट दैट। तो कॉलेज के साथ आई डू मेनी थिंग्स, तो उसमें से मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी, कुछ चीजें हम खुद साल बाद डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक तो है यूट्यूबिंग। गाइस डू कम टू माय चैनल, आपको आर्किटेक्चर, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, इससे रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेगा, एंड वेरी बिल्कुल सून गाइस। आई एम स्टार्टिंग। या हाँ द जी। मोस्ट मोटिवेटेड यूट्यूबर, स्पेशली आर्किटेक्चर यूट्यूबर, अगर कोई है हमारी कम्युनिटी तो वो प्रांजल थैंक है। यू। बिल्कुल जाके उनको फॉलो करो, उनको थैंक यू। सब्सक्राइब भी करो। और यूट्यूब पे बुक रिव्यूज बाय प्रांजल व्यास भी शुरू कर रही हूँ मैं, तो वो ओह कूल। आएगा 1 या 2 महीनों में। कूल कूल। यस। और दूसरा मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था हम्म। वर्क करना। मुझे फर्म्स के नाम तो मेंशन नहीं करने, पर मैंने 2 फर्म स्विच किए, और अभी जिस फर्म में हूँ हम्म। वहां पे मेरी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। तो दैट्स ग्रेट। कैसे है, प्रैक्टिकल लर्निंग जो ऑफिस में होता है, वो जब तुम लेने लगते हो, देन यू नो एकेडमिक सीम टू बी वेरी इजी, आराम हम्म से, हम्म। क्योंकि तुम्हें एक जूम ट्रू। आउट व्यू हो जाता है, या कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं। बिल्कुल। ओके, सो आपका डेली रूटीन क्या रहता है, लाइक कॉलेज कितने से, लाइक व्हाट आर द टोटल आवर्स यू स्पेंड इन कॉलेज एंड देन यू इंटर्नशिप,
सो आपका डेली रूटीन रहता है क्या जनरली? सो अर्जुन, मैं 3:30 to 5:30 के बीच में उठती हूँ। ओ भाव, वो डिपेंड करता है। सोते अरे कितने नहीं, बजे हो? मतलब सोते एक कितने बहुत बजे? नॉर्मल सी चीज है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए ये नॉर्मल नहीं है कि वो 3:30 से 4 के बीच में उठ जाए। तो हो सकता है, आई मीन डिपेंड करता है, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन ओके। तो वॉट एवर टाइम इट इज, हम्म 7 hours माइनस 3:30 बोला तो एक हम्म 9:30 के आसपास सो जाती हूँ। ओके। 6:30 7 की नींद होनी चाहिए। 5:30 बोला तो वैसे 10 11 के आसपास वैसे उठती हूँ। एंड हाफ हम्म एन आवर का बढ़िया सा मॉर्निंग रिचुअल है। लाइक अभी मैंने इस चीज को बढ़ा दिया है। उठने ओके। के बाद 15-20 मिनट्स यू फ्रेशन अप। हम्म उसके बाद मैं मतलब पानी पीती हूँ उठने के बाद, और फिर उसके बाद आई हैव अ कप ऑफ टी। हम्म और चाय के साथ साथ मैं बुक रीड करती हूँ, सेल्फ हेल्प बुक, एक 15-20 मिनट। उसके बाद लाइट एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में नहीं होती है तो मैं इवनिंग में करती हूँ। ओके। बीच में मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रही थी, बट दैट वाज इम्पैक्टिंग एवरीथिंग। मतलब क्लास में नींद आ रही थी, बहुत फटीग फील हो रहा था। तो अभी जब तक कॉलेज में है, 4th ईयर तक, तब तक लाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि आई लव स्पोर्ट्स। तो अभी तो एक्सरसाइज के बाद कॉलेज का काम, 1 घंटा का जो भी स्लॉट मिलता है, उसके बाद ओके। फ्रेश होके कॉलेज को निकलती हूँ। कॉलेज 8 बजे रहता है, मैं 7:15 के आसपास निकल जाती हूँ। हम्म और 8 to 3 कॉलेज रहता है। बीच में बहुत सारा फ्री टाइम मिलता है, हम सबको पता है। तो उस या फ्री टाइम में मैं मेरे असाइनमेंट्स खत्म कर देती हूँ। नाइस। और 3 o'clock के बाद, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अनलेस एंड अनटिल कोई इंपॉर्टेंट चीज है कॉलेज में, हम्म मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। ओके। 3:34 तक मैं ऑफिस में रहती हूँ। 4 to 7 ऑफिस, बैक टू होम। 7 के बाद मैं कुछ नहीं करती। इट्स ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल्सो रिलैक्स, नहीं तो बर्नआउट हो या जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा, और फिर सुधरेगा नहीं, मतलब कैसे करना है, क्या बिल्कुल। करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हम्म नींद भी आनी चाहिए। तो कैसे है, ये जो हमारे पास वेरी स्पेशल डिवाइसेस रहते हैं, इट्स अ वेरी जनरल या हैबिट, रात को सोने से पहले वी विल स्क्रोल इट। या ओके, तो कैसे, इसमें से जो ब्लू रेज निकलती है ना, वो स्लीप हार्मोन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इन कांटेक्ट हो जाए, तो हम्म स्लीप डिले हो जाएगी। या तो रात को सोने के पहले वी शुड मेक श्योर कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले मोबाइल के साथ कांटेक्ट नहीं है। ओके। शांति से बैठे हैं, आज क्या हुआ, क्या गलत हुआ, हम्म क्या सही हुआ, कल क्या करना है, शेड्यूलिंग करना है। बिल्कुल। मोबाइल को छोड़ के पेपर पेन लेके, वैसे करके, डिम लाइट में, फिर सो जाना चाहिए। मतलब मैं वैसे कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। सो दिस मेक्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूटीन। इन एग्जैक्ट। एडिशन टू दिस, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे लवली लवली सुंदर सुंदर ऐसे लग रहा है, वैसे सारे दिन नहीं रहते। हम्म अगर कॉलेज में कुछ काम ज्यादा हो, तो कभी कभी मेरा भी जागना होता है। रूटीन की मेरी भी धज्जियां उड़ती है कभी कभी, बट उसकी हम्म फ्रीक्वेंसी कम है, महीने में 1 बार या 2 बार। एंड अच्छा नहीं लगता यार उस टाइम। एग्जैक्टली। या आपकी हैबिट्स और आपकी जो रूटीन है ना, वो एग्जैक्टली मैच करती है। जैसे कि मैं यूट्यूब में ना वीडियोस देखता था पहले कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम रिच, तो वहाँ पे वो कुछ लिस्ट ऑफ हैबिट्स देते थे, लिस्ट ऑफ रूटीन्स देते थे, जो कि फॉलो करो आप सक्सेसफुल बन जाओ, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो आपकी हैबिट्स में एग्जैक्टली मैच करती हैं। लाइक सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, जो कि नहीं करते हैं कोई, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते हैं। बुक्स रीड करना, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करना, एंड अपना डे को शेड्यूल करना है, एंड देन रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। लाइक परफेक्ट, लाइक आइडियल जो एक सक्सेसफुल बंदा होता है, आपकी हैबिट्स बिल्कुल वैसी हैं। थैंक यू। ओके। सो अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करोगे आप? व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर एंड हाउ इज इट टोटली डिफरेंट फ्रॉम और कॉलेज लाइफ? तो पहली जो मैंने फर्म ज्वाइन की थी, वो एक वेल रिनाउंड आर्किटेक्ट की फर्म थी। हम्म और वहाँ पे 1-2 महीने स्पेंड किए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, हमें प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। हम लोग जाते थे, 3 जनों का ग्रुप था, हम्म बैठते थे और घर आ जाते थे। बातें होती थी, बट हम्म प्रोजेक्ट पे वर्क करने को दिया नहीं। ओके। तो एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया हम तीनों में। तो एंड वी वो करवाते डिसाइडेड क्या वी थे केम। फिर? लाइक सॉरी। करवाते क्या थे फिर वो लोग आपसे वहाँ पे? अरे हम लोग बैठते थे, ऑब्जर्व करते थे और ओके। आते थे। और कुछ नहीं। और ओके। यार छोटे मोटे काम एकदम, हम्म जैसे मॉडल का ये पीस जोड़ो, या वेरी वेरी मिनिस्क्यूल वर्क। ओके। तो ऐसे लग नहीं रहा था, प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो हम्म वी मेड अ क्लियर डिसीजन कि अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम्म तो उसके बाद मैंने
दूसरी फर्म ज्वाइन की, मैंने अकेले नहीं की। हम्म। एंड वहां पे 2 बंदे और थे मेरे साथ। ओके। वहां पे अच्छी खासी लर्निंग हुई, वहां पे पूरा पूरा प्रोजेक्ट दिया गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे सारे डिजाइन के डिसीजंस एग्जीक्यूट हुए, बट हम्म। एक मैं चीज देख सकती हूँ कि मेरे जो थिंकिंग थी सर को एक हद तक पसंद आई थी, और मेरे आइडियाज दे इम्प्लीमेंटेड इनटू द वर्क। वर्किंग that's good. ड्राइंग्स किए थे, स्केचअप मॉडल्स किए थे, रेंडरिंग्स किए थे। ओके। फिर मार्केट सर्वे में गए थे, एक्चुअल मार्केट सर्वे, ऐसे नहीं कि कूल। जो कॉलेज में दिया जाता है शीट पे करो। कैसे है वो, शीट पे करने के बाद कॉलेज में ना हमें रेट्स याद नहीं रहते हैं, बिल्कुल। डायमेंशंस याद नहीं रहते हैं। रीजन रीजन क्या है इसका पता है? रियलिटी में होता क्या है, मेरे को 30 फुट बाय 40 फुट की एरिया का वॉल है, उसके लिए हम्म। इस प्राइस का ही ब्रिक वॉल चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइसिंग का ब्रिक वॉल लेने जाएंगे तो क्लाइंट का उतना बजट नहीं है। इसलिए मुझे ऐसे ऐसे ही लाना है। तो एक स्टोरी बैठ जाती है दिमाग में। हम्म। सिंस ये स्टोरी बैठ जाती है, अपन उस क्यूरियोसिटी के साथ जब मार्केट में जाते हैं हम्म। तो अपना दिमाग एकदम ऐसे फोकस्ड रहता है कि बाबा इसी चीज से रिलेटेड अपने को मटेरियल ढूंढना है। उस टाइम वो रेट दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट किया था, एज हम्म। वेल एज जो मटेरियल स्टूडियो के सेल्स पीपल हैं उनको कांटेक्ट किया था। और एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। वहां डेफिनेटली। पे जब मैं गई थी उनके शॉप में, तो दे आर लाइक, सर ने बोला था ये बंदी आपसे कोऑर्डिनेट करेगी इसके लिए। उन्होंने मेरा नंबर लिया एंड शी इज लाइक आप क्या हो, तो मैंने बोला आर्किटेक्चर। मैंने इतना ही बोला एंड बिफोर मी अटरिंग स्टूडेंट उन्होंने मेरा नाम सेव कर दिया, आर्किटेक्ट प्रांजल व्यास। तो वो जो हाँ। फीलिंग थी एकदम सही थी, लाइक आई एकदम फेल एलिवेट, ओके। है ना। कूल। तो ऐसे छोटे मोटे चीजें होते रहे एंड यू कैन सी कि बाबा प्रोग्रेस हो रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। इंटीरियर्स के काम हम्म। मैंने ज्यादा किए, उस वाले फॉर्म में आर्किटेक्चर के काम 30% थे। फिर मैंने 6 महीने के टेन्योर के बाद, 5-6 महीने के टेन्योर के बाद स्विच किया। हम्म। एंड फर्म में मैं अभी काम करती हूँ, वहाँ पे आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर्स दोनों के ओके। प्रोजेक्ट्स हैं। देखो हम्म। यहाँ पे एक सजेशन की तरह, मतलब अगर मुझे उन लोगों को बोलना है जिनको इंटर्नशिप करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ऑफिस, अपने ऑफिस जिसको भी ज्वाइन करना है वो क्लियरली कम्युनिकेट करो कि मुझे बिल्कुल। इतना टाइम ही जमने वाला है, हम्म। और मुझे ऐसे ऐसे काम में इंटरेस्ट है, क्या मुझे वो काम मिलने वाला है, नहीं हम्म। मिलने वाला, लीव इट। आपको फिर भी होप दिख रहा है कि बाबा हाँ दे सकता है, सामने वाला एक डाइसी रिएक्शन दे रहा है, तो ट्राई टू कन्विंस द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कि बाबा हाँ मैं कमिटमेंट देता हूँ, मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जमेगा, फ्राइडे नहीं जमेगा। और अगर नहीं जम रहा है तो मैं एडवांस में बोल दूंगी या बोल दूंगा। अगर आप इस डिसिप्लिन के साथ जा रहे हो, बिल्कुल। देन मेक श्योर कि आप उस ट्रस्ट को भी एग्जीक्यूट या करो। एग्जैक्टली। और फिर जब आपका रीजन क्लियर रहेगा, आपको इंटर्नशिप क्यों करनी है, आपको वो जो हम्म। लर्निंग है, वो लर्निंग का क्या फायदा होने वाला है, वो क्यों कर रहे हो, या तो फिर सब अपने आप मैनेज हो, सब अपने आप मैनेज हो जाता है, क्योंकि आप कर रहे हो। हाँ, ऐसे नहीं बिल्कुल। चालू। बिल्कुल। या सो बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने इसमें। सो व्हाट सम लाइक मेजर डिफरेंस इन डूइंग इंटर्नशिप, लाइक फील्ड में और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंस है? लाइक कॉलेज में हमें किस तरह से हवा में रखा जाता है, लाइक कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो और रियल लाइफ में जब हम देखें तो वो प्रोजेक्ट्स कितना ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। अगर आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो लाइक मे बी लॉट ऑफ हेल्प टू द स्टूडेंट्स। मेरे व्यूज इस पे, मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग है। मुझे एकेडमिक्स के प्रोजेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि कैसे है, हाँ आपको मैं रीजन, मेरा पर्सपेक्टिव ओके। समझाती हूँ। रियल लाइफ प्रोजेक्ट में क्लाइंट के साथ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन होता है कि उस हम्म। क्लाइंट को ऐसा कर्व चाहिए, क्योंकि वहां पे उसको स्टोरेज निश बनाना है। मतलब वो डिजाइन सपोज मैंने प्रपोज किया और मैं बिल्कुल। क्लाइंट के पास गई, ओके। बट कॉलेज में यू नो हमारे प्रोफेसर ही हमारे क्लाइंट रहते हैं। या। एंड कैसे प्रोफेसर्स, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ वर्क टू डील विद। वो हम्म। 80-90 स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं एंड वो सबकी डिजाइन याद नहीं रख सकते। एग्जैक्टली। वो बात अलग है कि उनको ग्रुप्स दिए जाते हैं, बट कभी कभी हम लोग किसी को भी अप्रोच कर लेते हैं ना जिनके साथ अपना हम्म। कंफर्ट रहता है, हम्म। तो क्लाइंट को वो डिजाइन डिटेल में याद रहती है।
तो अगर अपन ने कुछ पॉइंट्स बोले रहते हैं, एक्सप्लेन किए रहते हैं प्रोफेसर को कि ये मैंने ऐसे किया था, एंड दे उन्होंने फर्स्ट गो में बोला था गुड टू गो, वही अगर नेक्स्ट टाइम जब अपन वो शीट लेके जाते हैं तो कभी कभी प्रोफेसर क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे ये क्या किया, तो अपन मन ही मन बोलते हैं अरे ये लास्ट टाइम तो वेरीफाई किया था। और कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्टली यू नो, ऐसे लगता है कि मैं कुछ बोलने जाऊंगा कि यार कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने का, मेरे रिलेशंस खराब नहीं होने के। तो ये एक फायदा रहता है। ऐसे नहीं कि ये चीज रियल लाइफ में नहीं होती है, क्लाइंट भी बोल सकता है, क्लाइंट भी इंसान है, बट ये फिर भी छोटा सा एडवांटेज है। और कैसे है, एकेडमिक प्रोजेक्ट में ये स्टेप अभी ही करना है, एक हमें गिवन टाइम फ्रेम रहता है। पर रियल लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वी टेक आवर टाइम, ओके, वी डू थिंग्स, उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं 4 लोगों के साथ, राइट, थोड़ा और रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा टाइम का फ्रीडम लगता है मुझे रियल प्रोजेक्ट में। एज वेल एज सिंस एग्जीक्यूट होने वाला है वो प्रोजेक्ट, तो यू आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर इट। वो जो डिजाइन हम कैड में बना रहे हैं, स्केचअप में मॉडल बना रहे हैं, वो कभी ना कभी हम लोग रियलिटी में देखने वाले हैं और उस चीज की हमें पेमेंट आने वाली है। बिल्कुल। तो ये जो एनर्जी रियल लाइफ प्रोजेक्ट देता है, ये एकेडमिक्स प्रोजेक्ट नहीं देता है। बट एकेडमिक्स में एक और बहुत बढ़िया फायदा अगर मैं बोलूं तो वो है हमारी डिजाइनिंग स्किल्स, प्लानिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, प्रोवाइडेड वी आर डूइंग इट सिंसियरली फॉर आवर ग्रोथ। तो कमी क्या है, हम लोग उसका एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं देखते और सेंशुअल लेवल पे उसे समझ नहीं पाते। लाइक डिजाइन करते समय इट्स ओनली 2 सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड, मतलब आंखें और इयरिंग, डेफिनेटली टच, बट वो हम लोग प्लान्स करें, बट रियलिटी में हम लोग देखने वाले, उसे उस स्पेस को फील करने वाले, वो कैसे बन रही है। तो ये कमी है। ऐसे बहुत सारी कमियां हैं, मैंने कुछ कमी ही बोली है, बट दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। ओके, सबके पास कुछ ना कुछ रहेगा पॉइंट, जो भी ऑडियंस हमारी देख रही है। या दैट वाज रियली कूल। सो अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन करा था कि लाइक फर्स्ट ईयर आपका थोड़ा सा टॉक्सिक था, सो इफ यू कैन शेयर लिटिल बिट अबाउट दैट। अर्जुन, आई एम रियली सॉरी, अब भी मुझे वो शेयर नहीं करना है आफ्टर नो फ्यू प्रॉब्लम, इयर्स, मे बी इन सम अदर पॉडकास्ट। ओके, सो you play a lot of sport, mention badminton and all, so does that really help you in your course, like in some other way? तो स्पोर्ट्स मैं खेला करती थी। 6 to 12 में मैं एक्टिवली बैडमिंटन खेलती थी और मैं एथलेटिक्स में भी थी। 12th में मैंने स्पोर्ट्स से ब्रेक लिया, फर्स्ट ईयर में मैंने फिर से रिज्यूम किया, बट जितना मैं 2-3 घंटे देती थी स्कूल में, उतना मुझे नहीं जमा। तो मैंने कराटे ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर में, एंड मैं येलो बेल्ट तक गई, ऑल्दो ट्रेनिंग अगले 2-3 बेल्ट्स की चालू थी। एग्जाम्स देना नहीं जमा, पर फॉर कराटे आई गॉट क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स और आई अचीव्ड अ गोल्ड इन काथा एंड सिल्वर इन कुमाई। तो ये तो मैंने सेकेंड ईयर तक किया, पर उसके बाद जैसे मैंने बोला हेवी एक्सरसाइजेस बहुत हेवी होने लगे, क्योंकि कॉलेज है, ऑफिस है, यूट्यूब है, तो ऐसे लग रहा है मैं कहाँ पे मेरा फोकस दूं। आई वांट टू रिज्यूम एवरीथिंग वंस एक कॉलेज का जो मेजर चंक है 8 to 3 ये एक बार लाइफ में से खत्म हो जाए, तो उस टाइम मैं स्पोर्ट्स रिज्यूम करूंगी। तो फिलहाल आई एम मेकिंग श्योर कि बॉडी एक्टिव रह रही है, ज्यादा देर तक बैठ नहीं रहे हैं, एंड हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस होते हैं जैसे जंपिंग जैक्स या स्ट्रेचिंग, हाफ एन आवर फास्ट वॉकिंग, उतना तो एंश्योर करिए, और उतना सब नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन का एक्टिव रखेगा, ऑक्सीजन ब्रेन तक जाएगी, एंड देन सोचना इजी होगा, वो बार बार बर्नआउट वाला या सैचुरेटेड माइंडसेट नहीं रहेगा ज्यादा देर। बट आई वाज आस्किंग यू अबाउट कि वो माइंडसेट, लाइक वो स्पोर्ट्स स्पिरिट वाला माइंडसेट जो डेवलप हो गया आपके अंदर, so how does that mindset has helped you in studies and all? Okay, that way, all right. Yeah. तो सच बोलूं अर्जुन, मैं जो भी हूँ आज बैडमिंटन के ऊपर, जो भी हूँ बैडमिंटन के कारण हूँ। बैडमिंटन taught me how to push my boundaries. मतलब ऐसे सिचुएशंस आई थी कि बाबा नहीं क्या,
एक किस्सा शेयर करूंगी। आई रिमेम्बर इट वॉज स्टैंडर्ड 7 और Okay. मैं घर पे बैठे बैठे आराम से कोई मूवी देख रही थी, वेरी रैंडम मूवी। हम्म। और मेरी मॉम आती है लिविंग रूम में एंड शी इज लाइक, तुझे कुछ लगता है क्या? उधर देख, सारे बैडमिंटन क्लास वाले टूर्नामेंट्स के फॉर्म भरे, तू इधर अकेली बैठी है। ओके। सब लोग तो उधर टूर्नामेंट्स जाके कुछ ना कुछ खेल के आ जाएंगे, कुछ जीत के आ जाएंगे, और तू उनका मुंह देखते बैठना। तो वो जो मेरे को इतना छू के गया ना कि है टाइम, मुझे वो या स्पोर्ट भी पसंद है, but मैं क्या फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लाइक इट ट्रिगर्ड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी एंड माय मॉम सेड मी, इसमें तेरा फ्यूचर है। सो आई वाज सो टच्ड बाय इट। तो मैंने अगले दिन इमीडिएटली ट्रेनिंग शुरू की एंड वहां से मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत पड़ गई। मैं स्कूल के पहले ट्रेनिंग करती थी, 5 to 6 स्कूल को जाती थी। स्कूल के बाद ट्यूशन एंड देन 7 to 9 या 6 to 9 ऐसे बैडमिंटन क्लास हुआ करता था। तो उसमें कैसे कुछ मोटिवेशनल कोट्स मोबाइल के थ्रू ब्राउज करती थी क्योंकि आई वांटेड टू फील मोटिवेटेड। या लेट्स से कुछ वीडियोस देखती थी, कुछ अच्छे सॉन्ग सुनने थे। वहां पे मेरी सॉन्ग्स की भी चॉइसेस रिफाइन होने लगी, मुझे वही सॉन्ग सुनने हैं which is going to empower me। Okay. ऐसे नहीं कि आई एम अगेंस्ट एंटरटेनमेंट या फन, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, पर मैक्सिमम जो अपन कहते हैं ना अपने मेंटल पोर्टफोलियो में, Yeah. वही चीजें चाहिए जो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली है। Okay. तो वहां पे आई लर्न अबाउट चॉइसेस एंड अबाउट दिस फैक्ट कि बाबा अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। तो ये चीज मुझे बैडमिंटन से ही आई। और जो भी मैंने सीखा इस जर्नी में, बहुत सारे किस्से हैं। बिल्कुल। टूर्नामेंट्स टूर्नामेंट्स में 10 बार हारना, और जैसे चीजें एक्सपेक्ट की थी वैसे ना होना, अंदर कोर्ट में जाने के बाद अपोनेंट के सामने ब्लाइंड होना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है। Yeah. तो वो माइंडसेट वैसा ब्लैंक क्यों हुआ था, डिस्पाइट इतना प्रैक्टिस किया रिजल्ट्स क्यों नहीं आए, एंड दैट इज हाउ थोड़ा और डीप चली गई कि बाबा ये कैसी अटैचमेंट है, ये कैसा डर है, इनको क्वेश्चन करती चली गई। Okay. देन यूट्यूब इतना बड़ा बढ़िया सोर्स है, नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल। फ्री में, प्राइसलेस नॉलेज। Yeah. संदीप माहेश्वरी जी की वीडियोस मिली, अमन दत्तरवाल भैया की वीडियोस मिली। आई डोंट वांट टू मिस आउट पीपल, पर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मिले एंड मैं मैक्सिमम वही चीजें देखती थी, और धीरे धीरे चीज और सॉर्ट होते गई। और ऐसे ही आई कुड फील कि यार आई एम इम्प्रूविंग इन लाइफ, एंड दैट इज हाउ वही चीज मैंने आर्किटेक्चर में आगे कैरी फॉरवर्ड की। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, perfectly. But I guess कि बैडमिंटन से ज्यादा आपकी मम्मी का ज्यादा रोल था इसमें, बिकॉज योर मदर वाज द वन हु कन्विंस्ड यू। एग्जैक्टली, लाइक मम्मी ने तो वैसे बोला था उस दिन, बट ये भी देखो, ऐसे भी लोग रहते हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो उस चीज को मतलब लेते हैं सीरियसली एंड गो अहेड। तो उसके बाद जो भी मैंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स लिए, वो एक मेरे साइड से था। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आई एम ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, नहीं मेरे मम्मी का रोल नहीं है, नहीं मेरे, मैं जो भी हूँ मेरे मॉम के कारण हूँ, मेरे पेरेंट्स के कारण हूँ, मेरे फैमिली के कारण हूँ। तो सबके अपने प्लस माइनस रहते हैं। Okay, so what did you learn from your failures? देखो, मैं तगड़ी ट्रेनिंग करती थी, बट जब मैदान में उतरती थी ना, अ लॉट मैं बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करती थी। डूड, मैं 2-2 घंटे बस रनिंग करती थी। मेरे स्टेप्स बहुत गलत हुए, लाइक मैंने फिटनेस पे ज्यादा फोकस किया। फोकस करना चाहिए था ऑन कोर्ट स्ट्रोक्स, मतलब मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा था, पर मैंने ऑन कोर्ट स्ट्रोक्स लाइक जो भी ऑन कोर्ट गेम के लिए रिक्वायर्ड है, टॉसिंग करना या प्रॉपर सर्विस को शार्प करना, क्लीन करना, स्टेपिंग करना, उन चीजों पे मैंने कम ध्यान दिया। तो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी बट इट वाज नॉट इन द करेक्ट डायरेक्शन। तो इस चीज का रियलाइजेशन बहुत बाद में आया। और गेम्स में टू बी वेरी फ्रैंक बहुत फेलियर्स आए, एंड आई नेवर रियलाइज कि ना वही चीज फिर से रिपीट हो रही है, दैट इज मैं उधर बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो ये चीज जब रियलाइज हुई कि दूर प्रांजल अपन इधर गलत जा रहे हैं, उस टाइम तो मेरी 12th आई थी। और उस टाइम जब मेरे पास 2-3 महीने थे हाथ में, मैंने करेक्ट डायरेक्शन में मेरे एफर्ट्स डाइवर्ट किए तो मेरी गेम बहुत सुधर गई। क्लीन स्ट्रोक, स्मूथ स्टेपिंग, वेरी अजाइल स्पीड,
बट वो हम्म। वही टाइम था जब मैंने डिसाइड किया था वी हैव टू ब्रेक फ्रॉम बैडमिंटन, 12th है, नाटा है, आर्किटेक्चर में या एडमिशन लेना है। तो फेलियर्स में से सीखना हुआ, बट थोड़ा लेट हुआ। ओके। सो हाउ डज इट फील लाइक कि बीइंग एन लेडी आर्किटेक्ट और लेडी लाइक जो भी है, जो भी है, तो लाइक वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस लगता है आपको, लाइक वर्किंग विद अदर मेल वर्कर्स एंड ऑल, या फिर आप जैसे साइट पे जाते हो, दे सी अ लेडी जो उनको जज कर रही है, काम देख रही है सारा, सो हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अर्जुन आपने। तो जो मेरा पहला ऑफिस था, वहां पे वो जो दो बंदे थे, बंदे लड़के थे दो, ओके। और जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे, हम्म। मतलब है, ओके, वो ही हिमसेल्फ इज अ मेल। तो मैं वहां पे अकेली लड़की थी। ओके। तो टू बी फ्रैंक वो हेजिटेशन और वो सब आता था, हम्म। क्योंकि आई वाज ओनली फीमेल, और साइड्स पे जाने पर भी ऐसे लगता था अजीब कि बाबा लेबर फोर्स भी मेल है एंड आई एम या। हियर। और मेरे को भी इनसिक्योरिटीज आई बहुत। तो आई स्पोक विथ माई फैकल्टी, आई स्पोक विथ माई फादर एज वेल। मेरे फादर खुद इंटीरियर डिजाइनर है, कि क्या है आपका रिकमेंडेशन। देन उन्होंने हम्म। बहुत अच्छी एडवाइस दी, एंड मैं वो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम साइड पे जाना और वो सब। पर एक चीज का यू हैव टू बी कॉशियस, अगर वो साइट विजिट्स रात को हो रही है, फैमिली हम्म। मेंबर्स को इन्फॉर्म करो, बिल्कुल। सच दैट यू नो थिंग्स आर जस्ट सिक्योर्ड। हम्म। और इससे मेरे को याद आता है कि बाबा, वेदर इट्स अ मेल और वेदर इट्स अ फीमेल, ये चीज हमारे फैकल्टी ने हमें बोली थी ओके। एक बार, कि तुम जब भी साइट पे जाते हो ना, ऑलवेज रिमेम्बर तुमने अकेले नहीं जाना है, लड़का हो या लड़की, 3-4 जनों का ग्रुप होना चाहिए, हम्म। ताकि यू नो वो ग्रुप के कारण तुम जो भी डिसीजंस कन्वे कर रहे हो, इट सीम्स प्रिटी जस्टिफाइबल। या अकेले जा रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर एट दैट अथॉरिटेटिव पोजिशन। हम्म। और दूसरा मतलब वो तुम्हारी सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, क्योंकि ओके। तुम अकेले जा रहे हो, तुम चीफ आर्किटेक्ट हो, फिर भी इफ इट्स नॉट अ वेरी गुड एरिया, तुम्हारे ऊपर कौन हम्म। से अटैक्स हुए, क्यों हुए, वैसा हमें बोला गया था। और टू एन एक्सटेंट मुझे ये अच्छा भी लगा पॉइंट। या। इट्स बेटर टू बी इन ग्रुप्स, हम्म। अपना काम भी करते रहो, एंड वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड आई एम श्योर उतना वाइज डिसीजन लोगों के साथ प्रैक्टिस करके हमें आ जाएगा कि कब हमें अकेले जाना है और कब नहीं जाना है। बिल्कुल। मैं जिस ऑफिस में अभी काम करती हूँ, वहां पे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट खुद फीमेल है। एक फीमेल आर्किटेक्ट ऑलरेडी मेरे साथ है, एक फीमेल इंटीरियर डिजाइनर है, एक हम्म। लड़का आर्किटेक्ट है, एक मेल इंटीरियर डिजाइनर है। तो ये बहुत अच्छी टीम है एंड बहुत सपोर्टिव लगता है। ओके। तो जो भी इनसिक्योरिटीज या जो भी था एक टाइम पे, अभी वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि मैम कैसे हैंडल कर रही है उन चीजों को, मैम क्लाइंट के साथ बातें कैसे कर रही है, या वॉट एवर। तो एक बार वो हम्म। देख लिया, तुम खुद भी करते हो, फिर वंस यू फेस योर फियर्स तो कुछ नहीं। So do you do meditation, yoga, something like that? मेडिटेशन कभी कभार समझती हूँ, Hmm. पर करती हूँ। मुझे मेडिटेशन कैसे करना है मुझे बिल्कुल नहीं पता, एंड Mm-hmm. आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मेडिटेशन के बारे में अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो। बस Mm-hmm. मुझे इतना पता है कि मेडिटेशन इज टू बी इन द मोमेंट, Yeah. एंड इफ यू वांट टू काम डाउन योर माइंड, अपने ब्रेथ्स पे फोकस करना चाहिए, डीप ब्रेथ्स लेनी चाहिए। मुझे Hmm. इतना ही पता है, मैं वो करती रहती हूँ Hmm. जब अगर सिचुएशन कुछ ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाए। योगा योगा नहीं करती। Okay. Okay. So till now अभी तक आपने ऐसे कितनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ चुके हैं वैसे? मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना सेकेंड ईयर में शुरू किया, क्योंकि हम्म। मैं एक्चुअली बुक वाली लड़की नहीं थी, मुझे बुक्स पढ़ना नहीं पसंद था। ओके। पर कैसे जो अपने दोस्त या अपने कजिन्स ऐसे रहते हैं, हम्म। भाई बहन ऐसे रहते हैं कि बाबा वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण अपने ऊपर ट्रिगर हो रहा है, तो आप वो करने हम्म। लग जाते हो। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती है, और हमारी वैसे बातें होती रहती कि उसने आज ये किया, उसने आज वो पढ़ा। और हम्म। मेरा भाई वो भी बहुत पढ़ता है बुक्स,
तो आई जस्ट बिकेम वेरी क्यूरियस कि बाबा ये क्या है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं ये लोग दिन भर, ओके। ब्लैंक रहती है, टीचर्स नहीं रहते हैं। हम्म। एंड जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, नॉट आउट ऑफ द प्रेशर कि बाबा ये लोग भी पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना चाहिए, हम्म। बट बहुत अंदर से आया, क्यूरियोसिटी से आया कि मेरे को ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। ओके। उसमें से जब क्वेश्चंस इस लाइक? क्यूरियोसिटी से, फॉर एग्जाम्पल ये चीज मुझे कम्युनिकेट करनी है बट इसका सही हम्म। तरीका क्या है, ओके। तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल बाय एग्जैक्टली। डेल कार्नेगी। ओके, या। you want to learn about spirituality, mental peaceness, हम्म। stillness speaks पढ़ो, think like a monk by जय शेट्टी पढ़ो, हम्म। हैबिट्स के ऊपर बुक्स पढ़नी है, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो, मैं भी पढ़ रही हूँ वो। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी के ऊपर पढ़नी है, देन मास्टरी ऑफ सेल्फ करके एक बुक है, हम्म। वो पढ़ लो। तो ऐसे ऐसे नहीं कि मैंने बहुत भंडार सा पढ़ रखा है, मैं भी एक बिगनर हूँ, हम्म। तो ऐसे 7-8 बुक्स ऑन गोइंग है, ओके। मैं पढ़ रखी है। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट पे अभी तक कोई बुक पढ़ी है आपने? टाइम मैनेजमेंट पे कोई बुक नहीं पढ़ी है, बट आई एम श्योर कि आपको जरूरत पर है मैंने ऐसे टाइम मैनेजमेंट के पढ़ने के लिए। वैसे टाइम तो अच्छे से मैनेज हो जाता है, पर अगर वैसा लगा कि बाबा हम्म। वी डोंट नो समथिंग हम्म। और वो चीज जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, तो मैं बुक पढ़ लूंगी। अभी फिलहाल तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आंसर्स मेरे पास है। ओके। मैंने बुक्स तो नहीं पढ़ी है टाइम मैनेजमेंट की, पर मैंने वीडियोस बहुत देखी है, एंड दैट हेल्प मी फॉर्मुलेट माय ओन वे। ओके, सो कैन यू शेयर लिटिल बिट ऑफ दैट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे इम्प्रूव करें, सो कि हम भी जितना आप कर रहे हो तो हम भी कर पाए। तो अर्जुन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हम्म। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दूंगी तो अपना 1-2 घंटा इसी में चला जाएगा। डजंट मैटर। तो फिर भी प्रिसाइज रहने के लिए, ओके। टाइम मैनेजमेंट इज माइंड मैनेजमेंट, हम्म। टाइम मैनेजमेंट इज फोकस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। आपके लिए जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है वो आपके दिनचर्या में, सही प्रोनाउंस किया ना मैंने या कुछ इवन आई गलत हो डोंट गया? नो, मैं भी हिंदी में थोड़ा वीक हूँ। अरे आपकी हिंदी अच्छी है या, बाबा, आप दिल्ली से हो। नो, एक्चुअली आई एम फ्रॉम पठानकोट, आई एम प्योर पंजाबी का है। ओह, या। ओके। रूटीन में हम्म। सबसे पहले जो मॉर्निंग का टाइम रहता है, परेटोस प्रिंसिपल क्या कहता है, हम्म। 20% काम ऐसे रहते हैं जो अपने 80% रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहली चीज वो करना चाहिए, सच दैट हम्म। एट द एंड ऑफ द डे या व्हेन वी अप्रोच आफ्टरनून या इवनिंग, हमें उस चीज का प्रेशर ना रहे। हम्म। आफ्टरनून में थोड़ी सी नींद आ जाती है, थोड़ा सा स्लगिश फील होता है, तो उसके हिसाब से, अपने स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से हमने वैसे चीजें प्लान आउट करनी है, बिल्कुल। कैसे करना है। और इवनिंग का जो टाइम है उसमें तो द एंड ऑफ द डे, तो एनर्जी हम्म। नेचुरली नीचे होती है, तो लाइट या। काम रखने। अभी एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है, हम तो कॉलेज में है, ये सारी चीजों का कंट्रोल नहीं रहता है, और अगर पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं तो है ही नहीं हम्म। इस चीज का कंट्रोल। बट फिर भी बहुत सारे फ्री स्लॉट्स रहते हैं कॉलेज में, या ऑफिस जॉब नहीं रहता है, इन बेसिक फंडों को एट द बैक ऑफ द माइंड रख के हमने चीजों को एग्जीक्यूट करना है। इट्स प्रिटी इजी। इन एडिशन टू दिस, हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक बुक चाहिए जिसमें हम हम्म। अपना रूटीन लिख रहे हैं, जिसमें हम ये लिख रहे हैं कि बाबा कौन सी चीजें मिस आउट हुई है, कौन सी चीजें करनी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। हम्म। और कमिंग वीक में या कमिंग मंथ्स में स्पेसिफिकली कोई डेट्स पे कुछ चीज असाइंड है, तो हमने एक डेडिकेटेड कैलेंडर पे उसे लिख देना चाहिए। आई पर्सनली यूज गूगल कैलेंडर, हम लोग फिजिकल कैलेंडर भी यूज कर सकते हैं। एंड एक दिन पहले शेड्यूल बनाते समय उस कैलेंडर को रेफर करना है और अगले दिन का शेड्यूल बनाना है। शेड्यूलिंग की जो हैबिट है वो हमने लगानी चाहिए, एंड एक बार लग गई उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि जब चीजें लिखी हुई रहती है ना, तो अपने को ज्यादा याद लेने का उसको
याद करने का फालतू का स्ट्रेस नहीं देना पड़ता. एट द लेवल ऑफ थॉट वी कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग. हम्म अभी अभी 5 सेकंड पहले मे बी किसी ने मुझे कुछ बोला, अरे ऐसे ऐसे करना है, वो जरूरी उस दिन का सबमिशन है, हम्म एंड इफ आई हैव नॉट नोटेड डाउन इट एनीवेयर, तो वो जब दिन आएगा तो ऐसे होगा, कब बोला, अरे बोला एग्जैक्टली था, हम भूल गए. भूले हम्म क्यों, लिखा नहीं था. हम्म सिंपल. तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है जल्द, सो यू कैन रीडायरेक्ट योर ऑडियंस उस लिंक पे. ओके चल रहा है. श्योर श्योर ओके सो व्हाट डू यू थिंक लाइक कि आप लाइक वो जॉब टाइप पर्सन हो या फिर डू यू थिंक स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस वेरी गुड क्वेश्चन. तो देखो, मैं बिजनेस माइंडेड लड़की हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, बिजनेस मेरे खून में दौड़ता है. मुझे पता नहीं था आप मारवाड़ी हो लेकिन मैंने फिर भी यही आंसर एक्सपेक्ट करा था. नो नो, बिजनेस बिजनेस. ओके सो लाइक व्हाट डू यू थिंक मतलब आप किस तरह का बिजनेस करने वाले हो लाइक इंटीरियर्स और प्रॉपर आर्किटेक्चर बिजनेस. प्लान्स तो बहुत है दिमाग में, हम्म पर अभी वो एग्जीक्यूशन के फेज में नहीं है, तो मुझे वो डिक्लेयर नहीं करने हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं दे पाऊंगी. ओके नो प्रॉब्लम सो आज के मेरे सवाल तो बस इतने ही थे. मे बी हम और पॉडकास्ट थोड़े कर सकते हैं प्लान इन फ्यूचर सो करते रहेंगे, लाइव बिल्कुल कोलैबोरेशन भी करेंगे. बिल्कुल करेंगे कभी ना कभी तो ज़रूर होगा. सो इन द एंड यस. आप कोई भी एडवाइस अगर मुझे देना चाहते हो या फिर बाकी ऑडियंस को देना चाहते हो तो क्या होगी वो. मेरा एडवाइस ये रहेगा हम्म कि कभी कभी क्या होता है कॉलेज में, हम्म जो लोग हमारे ऊपर के पोजीशन पे हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, फैकल्टी से. नॉट अगेंस्ट देम, आई रिस्पेक्ट देम, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर्स या हम्म एनीवन इन जनरल लाइफ हम्म में भी, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनल करिकुलम, मे बी ऑफिस में, हम्म इफ समवन इज सेइंग समथिंग अबाउट अस, तो वो उनकी थॉट प्रोसेस है ऑफ परसीविंग दैट थिंग. या दैट डज नॉट नेसेसरी नीड्स टू बी आर रियलिटी. तो हम्म चीजों को ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है, ये मेरा बिल्कुल एडवाइस रहेगा. हम्म और एनालाइज करो, क्वेश्चन करो सामने वाला क्या बोल रहा है, एंड वो चीज सही लग रही है तो कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं लग रही है आर्ग्यू मत करो, हम्म अपना वेस्ट मत करो, अपना टाइम बिल्कुल प्रोडक्टिव चीजों में लगाओ. एंड बिल्कुल जो भी लिमिटिंग फैक्टर्स है, जो हमारी ग्रोथ रुक रही है, हम्म उनको सॉल्व करो, आगे बढ़ते रहो. एंड लोगों के लिमिटिंग बिलीव्स के हिसाब से मत चलो. हम्म क्रिएट योर ओन जर्नी. एवरीवन इज यूनिक. अपनी एक खुद की आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है. हम्म सो डोंट रन इन द क्राउड, बी आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, हम्म और कुछ नहीं, सीखते रहो. और what is more important in architecture is that we establish a correct balance between प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. तो ये चीज है ना, मिस आउट हो जाती है. हेल्थ के ऊपर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. बिल्कुल कॉलेज के बाहर कैंटीन रहता है, वड़ा हम्म पाव चल रहता है, फ्राइड फूड, आई एम नॉट या अगेंस्ट इट, इट्स नाइस, मैं भी खाती हूँ, पर वो फ्रीक्वेंसी कम चाहिए, हम्म क्योंकि उससे पेट खराब होगा. फिर हम सबको पता है सुबह कैसी हालत होती है. बिल्कुल तो इस चीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए. हम्म यप, दैट. यू नो लाइक मैंने आपसे ना लाइक बहुत चीज़ें कनेक्ट करी हैं लाइक नॉट जस्ट इन द कन्वर्सेशन बट माइंडसेट के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट करी हैं लाइक यू आपका वो थॉट प्रोसेस आप किस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाते हो कैसे सोचते हो अपने बारे में दूसरों के बारे में. सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कनेक्ट करी हैं इस कन्वर्सेशन के थ्रू लाइक पहले भी हमने जितनी भी बातचीत करी है अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ अभी तक. सो मुझे तो लगता है कि मैं आपका ही मेल वर्जन हूँ एक अभी ग्रोइंग स्टेज में ही भले लेकिन लाइक बहुत सी चीजें काफी चीजें मैंने कनेक्ट करी हैं आपसे. ये क्वालिटीज और ये ट्रेट्स हर एक लर्नर में दिखता है. मैंने आपको उसी दिन बोला था, आपके चैनल को देख के मैंने उसी टाइम आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था. मैंने Yeah. आपके जो कंटेंट्स देखे, यू आर द राइट पर्सन टू गेट कनेक्टेड विद, टू लर्न फ्रॉम. और देखो, ये चीज आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो यू नो, it's just a pure fact you're investing in yourself, you're investing बिल्कुल in productivity, you're हम्म investing in a better lifestyle, and I'm so हम्म happy
कि हम लोग एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं विच इज गोइंग टू हेल्प अदर गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा चांस हमें मिला है, हम्म। और अपने जैसे और भाई बहन एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंस हो और आगे बढ़ते रहे, यही मेरी हम्म। एक विश रहेगी। बिल्कुल। दैट इज वी कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्रीज ग्रोथ हम्म। by being such a kind of content creator. या सो थैंक यू सो मच प्रांजल मैम, मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। Thank you, Arjun. काफी लंबा वेट भी करवाया भले ही आपने लेकिन बहुत अच्छा एपिसोड गया है।